आज हम अनीस जंग की एक ऐसी रचना की दुनिया में उतरने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। खोया हुआ बसंत। ये उन कहानियों का जिक्र है जो गरीबी की परछाई में कहीं गुम हो चुके बचपन की तस्वीरें हमारे सामने रखती हैं। चलिए शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक सवाल हमें सीधा उन बच्चों की दुनिया में खींच ले जाता है जिनके सपने अक्सर खिलने का मौका मिलने से पहले ही तोड़ दिए जाते हैं। इस सफर में हम दो बच्चों से मिलेंगे, साहिब और मुकेश। देखिए, इनकी कहानियां उस कड़वी हकीकत को बयां करती हैं जहां बचपन का मतलब खेलकूद और स्कूल जाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग बन जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं साहिबे आलम से। एक छोटा सा लड़का जिसकी हर सुबह दिल्ली के बड़े बड़े कचरे के ढेरों में कुछ कीमती, कुछ काम का खोजते हुए शुरू होती है। सुनने में तो साहिब की ये बात कितनी सीधी और सरल लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई छुपी है। असल में उसके जैसे लाखों बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जो बस सुविधाओं की कमी के कारण कभी पूरा ही नहीं हो पाता। और साहिब रहता कहाँ है? सीमापुरी में, दिल्ली के बिल्कुल किनारे पर बसी एक ऐसी जगह जहां पहचान पत्र या किसी सरकारी दस्तावेज से कहीं ज्यादा जरूरी है कि पेट भरा हो। आप जानते हैं, यहाँ के लोगों के लिए कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, उनके लिए सोना है, उनकी रोजी रोटी है, उनके होने का सबूत है। सोचकर देखिए, साहिब जैसे बच्चे के लिए वो कचरे का ढेर किसी खजाने की खान से कम नहीं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। शायद आज कोई सिक्का मिल जाए या कोई फेंकी हुई चीज। और जब ऐसा होता है तो वो उसके लिए एक छोटी सी जीत होती है, एक पल की बेफिक्र खुशी। और फिर साहिब की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। ये जो 800 रुपए का आंकड़ा है ना, ये वो तनख्वाह है जो उसे एक चाय की दुकान पर काम करने के बदले में मिलती है। हर महीने एक पक्की आमदनी का वादा। लेकिन सवाल ये है कि इस वादे की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? तो कीमत है उसकी आजादी। वो लड़का जो कभी बेफिक्र होकर कचरे के ढेर पर अपनी मर्जी का मालिक हुआ करता था, अब एक भारी स्टील के कनस्तर के बोझ तले दब गया है। वो अब अपना मालिक नहीं रहा। उसका बचपन, उसकी वो आजादी, सब कुछ उस कनस्तर के वजन के नीचे कहीं खो सा गया है। चलिए, अब साहिब की दुनिया से निकलते हैं और कहानी का रुख मोड़ते हैं मुकेश की तरफ। उसका माहौल साहिब से बिल्कुल अलग है, लेकिन यकीन मानिए उसके हालात भी उतने ही घुटन भरे और मुश्किल हैं। ये फिरोजाबाद की सच्चाई है। टूटे फूटे घर हैं और धुएं और कांच की धूल से भरी अंधेरी गरम भट्टियां। यहाँ छोटे छोटे बच्चे उन गरम भट्टियों के सामने बैठकर कांच की चूड़ियां बनाते हैं और अक्सर बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहाँ पीढ़ियों की पीढ़ियां एक ही काम में जकड़ी हुई हैं और इस जाल से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? ये सोच जो वहां के लोगों के मन में घर कर गई है। उन्हें लगता है कि चूड़ियां बनाना ही उनकी नियति है, उनकी किस्मत है। एक ऐसी परंपरा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, एक ऐसी तकदीर जिससे भागा नहीं जा सकता। पर इसी गहरी निराशा और नाउम्मीदी के बीच एक आवाज उठती है, मुकेश की। वो कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस मान ली गई किस्मत के खिलाफ एक बगावत है, अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में लेने की एक जिद है। तो सवाल यह है कि मुकेश जैसा सपना देखने वाला भी इस जाल से आसानी से क्यों नहीं निकल पाता? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इन परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस अंधेरे में जकड़े रखती हैं? चलिए समझते हैं। दरअसल ये गरीबी का एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। बच्चा पैदा होते ही अपने परिवार के कर्ज में डूब जाता है। स्कूल, वो तो एक ऐसी दुनिया है जो शायद उसके लिए बनी ही नहीं। और फिर बहुत छोटी उम्र में ही उसे उन्हीं खतरनाक भट्टियों में काम पर लगा दिया जाता है जहां से उसके बाप दादा भी कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, साहिब और मुकेश की। आइए अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि इनकी किस्मत और इनके सपने हमें क्या सिखाते हैं, क्या संदेश देते हैं। यहां एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ है साहिब जो कभी अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन 800 रुपए के लिए अपनी आजादी और सपना दोनों खो देता है। दूसरी तरफ है मुकेश जो परंपरा और गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन जंजीरों को तोड़कर एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करता है। तो असल में ये कहानियां सिर्फ दो लड़कों की नहीं हैं। ये तो हमारे समाज के उन बड़े और गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा करती हैं, जैसे
बाल मजदूरी के कारण खोता हुआ बचपन, गरीबी के बोझ तले कुचले हुए सपने और तालीम की कमी जो इस पूरे चक्र को हमेशा जिंदा रखती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि गरीबी सिर्फ पैसा या मौके नहीं छीनती, नहीं, वो इंसान से उसकी सबसे कीमती चीजें चुरा लेती है। एक बच्चे का मासूम बचपन, पढ़ने लिखने का मौका, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी और सबसे बढ़कर सपने देखने का हक। और आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर मुकेश जैसा कोई बच्चा इतने घने अंधेरे में भी अपने दम पर एक सपना जिंदा रख सकता है, तो उस सपने को हकीकत की रोशनी दिखाना ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये एक समाज के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस पर सोचिएगा जरूर।